आप और मुद्दों पर बोलेंगे, वहां सुनने वाला आपकी कोई है नहीं, वहां पर अपने आप मेजॉरिटी पार्टी है। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इसमें अगर हमको ऐतराज नहीं है तो बाकी किसी को ऐतराज क्या होगा? देखिए, वास्तु स्थिति को हम जानते हैं। अगर हमारे 6 सांसद हैं तो हम क्या बनवा लेंगे? रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि भाई ये अपने एजेंडे में रख लो। जैसे बिहार में हमने क्या कहा था? हमने कहा था हमने एक बिहारी फर्स्ट का एक बनाया है स्लोगन, और उसका ये मटेरियल है, इसको आप इसमें शामिल कर लो। नहीं हुआ शामिल, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वी अंडरस्टैंड अवर रियलिटी। राजनीतिक पार्टी को अपने अस्तित्व की और अपनी स्थिति की वस्तुस्थिति स्थिति पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए। नहीं तो वो फिर झगड़ा कर रहे हैं तो उस पर क्यों आपत्ति? ठीक है भाई, आधे घंटे से आप जो पूछ रही है ना, इनके झगड़े से ही पूछ रही हो, और जनता सुन रही है वो सारा झगड़ा इनका है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। सब लोगों ने झगड़ा करने की स्थिति नहीं है आपकी। काय की स्थिति? उधर 303, इधर 6। वही तो हम कह रहे हैं कि झगड़ा इनका है, हमारा नहीं है। हम लोगों ने तो सर्वमान्य नेता मान लिया, सरेंडर कर दिया मोदी। ये माना जाए ना। पॉलिटिक्स में नहीं होता है। पॉलिटिक्स में सरेंडर नहीं होता। हर पार्टी का अपना संविधान है, अपना झंडा है, अपना कैडर है। और एक बात और कह दूं कि जो पार्टी अपना विस्तार नहीं करेगी, गठबंधन की बाउंड्रीज में रहते हुए भी, वो पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है। तो वही तो कर रहे हैं। तो करें ना, हमें क्या लेना देना उनका? देखो, वो विस्तार करें न करें, सवाल ये नहीं है। इन्होंने तय किया कि अगर मोदी को हराना तो एक ही फार्मूला है जी। वो क्या फार्मूला? सब इकट्ठे हो जाओ। तो वो इकट्ठे हो नहीं पा रहे, तो हम लोग तो खुश हैं कि अच्छा भाई ऐसे लड़ते रहो, उसका फायदा हमको मिलना ही मिलना है। हमें उससे क्या मतलब? इन लोगों से क्या करेंगे क्या नहीं करें? लेकिन नहीं, मतलब बहुत है। AK वाजपेयी, हम जनता एक सेकेंड, ओबीसी की बात करते हैं, वो तो पूरी आपका जो अलायंस है वो सब ओबीसी के मसले पर जागरूक हो जाता है। मीटिंग की कल भी स्टेट के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, कल भी मीटिंग हुई ओबीसी के मसले पर। कहां तो आप जात पात का पाप बता रहे थे उसे, उन्होंने ओबीसी उठाया तो आप भी उसी टर्फ पर आकर खेलने लगे। बहुत तो मतलब तो है। निर्मला जी, बहुत बढ़िया बात। हमें जनता से मतलब है, जनता से सरोकार है, गरीब गुरबा से सरोकार है, अंतिम आदमी से सरोकार है, ओबीसी से सरोकार है, शोषित पीड़ित से सरोकार है। और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ काम करने में लगे हुए हैं 9 साल से। अगर इन लोगों में राजनीतिक समझ है तो हमारे एजेंडे को क्रिटिसाइज करिए ना। काहे के लिए एक की बात करें? जरूर एका होगा, कॉमन प्रोग्राम बनाओ, जो मानना चाहेगा। पहले भी हुए एका, तो 9 साल हम लोग में गवाह हैं उस बात के। बेरोजगारी खत्म हो गई 9 साल में। कौन कह रहा है? गरीबी खत्म हो गई। हम कब कह रहे हैं? आपने कहा कि 9 साल से आपने एजेंडे पर काम किया। देखिए, प्रयास जारी है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने गरीबी खत्म कर दी, बेरोजगारी खत्म कर दी, और ना बीजेपी ने कहा ये बात। भागीरथ प्रयास भागीरथी नहीं होते। प्रयास ये होते हैं, वो रिजेंबल होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट होते हैं। जब मैं अगर 2-4 चीजें बता दूं तो आप सुन लें तो बहुत अच्छी बात है। ये 22,000 करोड़ रुपए जब हम आदिवासी के बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं ना, तो वो उनको महसूस होता है। 2 लाख करोड़ रुपए जो किसानों को देते हैं 14 किस्तों में, वो किसानों को महसूस होता है। 29 लाख करोड़ की जब डिजिटल ट्रांजेक्शन जाते हैं तो वो लोगों को पता चलता। मैं तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम तो चुनाव इसके बेस पे लड़ेंगे। बेरोजगारी दर बता दीजिए देश में कितनी है? AK वाजपेयी, हमने कब कहा कि हमने 100% बेरोजगारी हटा दी? हमने उसका ऑल्टरनेट करने के लिए प्रयास जारी है, और वो प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। 60-70 साल की जो व्यवस्था हमको मिली है, माफ करना, वो गुंजल व्यवस्था है। NPA कितनी बड़ी भारी जिम्मेवारी होती है बैंकों में। अब बैंक जो है फायदे में आने शुरू हो गए हैं, तो उस व्यवस्था को सुलझाने के लिए टाइम लग चाहिए हमको। और जनता हमको बार बार रिपीट कर रही है। 14 में किया, 19 में किया, और अब 24 में भी करेगी। और ये लोग तो मान चुके हैं 24 में भी करेगी। बिल्कुल करेगी। बहुत छोटा सा रिएक्शन सुरेंद्र तोहिन, बस मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि हर दफा मुख्तलिफ होता है। पहला जो काउंटर अटैक या फिर कहें कि क्वेश्चन अटैक आप पर ही होता है, इस दफा सबसे अंत में आपकी बारी है। लेकिन सुरेंद्र जी, छोटा सा इसका जवाब दीजिए। 2024 में अगर यही सिर्फ फुटअव्वल रहा तो ऐसे तो लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा आप। देखिए, 3-4 चीजें पंडित जी ने, बिल्कुल 3-4 चीजें पंडित जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। पंडित जी ने अपने आप को बेचारा कह दिया, तो पंडित जी बेचारे मत करो, हम बनो, हमारे साथ आ जाओ, हम बराबरी का सम्मान देंगे। क्या 6 सांसद इधर लौटे हैं निराश होकर? अरे एक आ जाएंगे, दोबारा भी आ जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम जानते हैं पंडित जी को अच्छी तरीके से, आ जाएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि साहब उसका क्या नाम 30 साल का 70 साल का, सच बात यह है पंडित जी, जो NPA की आप बात कर रहे थे ना, तो 2014 से और 2023 के बीच में
2004 और 2014 के बीच से 3 गुना ज्यादा एनपीए हो गया है, 3 गुना ज्यादा, आप समझ लो इस बात को। और जो आपने 28 लाख करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी ना, 29 लाख करोड़ रुपए आपने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके जनता से लूटे हैं। वो कागज भी जनता देख रही है, ऐसे ही देखती है वो कागज भी। 29 लाख करोड़ रुपए, आप जान लो। तो है क्या कि हमारा जीवंत गठबंधन है, हमारे यहाँ मतभेद भी है, जीवंत हम गठबंधन है, इनको- ठीक है हाँ, सुरेंद्र जी, जीवंत मैं लौटूंगी। गठबंधन है, हाँ, ठीक है। मतभेद भी है हमारे यहाँ। हाँ। लेकिन उस मतभेदों के लेकिन साथ मनभेद मनभेद दिखता नहीं है, सिर्फ बिल्कुल मतभेद नहीं नहीं है। दिखता सुरेंद्र जी, बिल्कुल मनभेद नहीं भी है दिख मनभेद, जाता है। बिल्कुल नहीं है मनभेद। हाँ, मैं जिम्मेवारी से धोखेबाज कहता हूँ, आपको कोई कहकर वो मनभेद निकल गए, आप कह रहे हैं मनभेद नहीं है। वो कह रहे हैं कि अरे आप अलायंस में टूट कर रहे हैं। गुस्से में जब कभी कभी क्या होता है, किसी घर के छोटे भाई को या छोटे बच्चे को अगर हम लोग नहीं पूरी तरीके से संतुष्ट कर पाते हैं उसमें, तो वो उस समय गुस्सा होकर के प्लेट भी तोड़ देता है। लेकिन घर से थोड़े निकाल देंगे, हम सब एक दूसरे के नहीं, पूरक हैं। वो तो जिसे आपको कहते हैं घर ना से कि निकालने तू पर मैं- आमादा है। नहीं, खैर, नहीं, वो तो